श्री कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को कुछ खास बातें बताना चाहते हैं जो कि हमारे लाइव में भी बहुत सारे लोग आते हैं और ऐसे भी वीडियोस में भी कमेंट लोग करते हैं। जब से लोग एलओसीसी का खबर सुने हैं कि मतलब पैसे को लेकर कि लिक्विडेटर या फिर संजीव वर्मा जी उसमें अपना अच्छा काम कर रहे हैं और क्या पता अच्छा काम हो भी जाए। और ऐसा भी कुछ और भी न्यूज़ सामने आई थी जो हमने लाइव में आई हुई न्यूज़ आपको को बताए थे कि काफ़ी लोग बता रहे हैं बस 2 मंथ का और इंतज़ार करना पड़ेगा एलओसीसी आने के लिए। तो वहीं ये सब देखने के बाद, ये सब सुनने के बाद ह्यूमन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि इनकी सागा ग्रुप की दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसको लेकर लोग काफ़ी भ्रम में हैं और काफ़ी हलचल में हैं। कहीं अगर एलओसीसी का काम हो रहा है तो क्या हमारा काम नहीं हो रहा है, इसलिए लोगों ने ये सब बातें पूछ रहे हैं हम। तो लेकिन हम उनको ये बताना चाहते हैं, देखिए अभी मुझे खबर चली अभी कुछ टाइम पहले कि लोग लिक्विडेटर के पास गए थे और जैसा कि वहाँ जाने के बाद लोगों ने अपना बातचीत किया, लिक्विडेटर से मिले और उनसे मुलाकात होने के बाद उन्होंने देखा कि काफ़ी इंतज़ार के बाद वो लोग उनकी मीटिंग हुई और लिक्विडेटर की मीटिंग चल रही था। और लिक्विडेटर उसमें ह्यूमन कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप लोग जान लीजिए उसमें मैडम हैं जो कि इसमें जेंट्स हैं, इसमें लेकिन लेडीज हैं। और उनकी मीटिंग कम से कम 10 मिनट तक चलती रही और लोगों को भुगतान को लेकर जो ह्यूमन वेलफेयर एवं थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जमाकर्ता कार्यकर्ता हैं उन्होंने अपनी पीड़ा और दर्द को लिक्विडेटर के सामने रखा। अब भुगतान की प्रक्रिया पर उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने एक बात कहा कि जो कि मैडम हैं, हमने पहले ही बताया, उन्होंने कहा कि देखिए ऐसे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या कंपनी हो, इनमें लोगों को कहीं ना कहीं राज्य या भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्स होती हैं और भरोसा होता है तब लोग अपना पैसा जमा करते हैं। तो यही तो बात ही है मैडम साहिबा, हम तो बराबर कहते हैं कि लोग सिर्फ भारत सरकार द्वारा जो पंजीकृत कृषि मंत्रालय द्वारा था, यही चीज़ को तो लेकर लोग आज परेशान ही हैं। और एक बात और कहना चाहते हैं कि इन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात है कि वो भी नाम तो नहीं बताया है लेकिन किसी न किसी मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पीड़ित है जो लिक्विडेटर हैं। उन्होंने कहा कि मेरा भी पैसा जमा है, जो इसमें लिक्विडेटर बनी हैं उनका भी पैसा इसमें लगा है, लेकिन यह नहीं बताया किस में जमा है। और एक और बड़ी बात उन्होंने कही कि जैसे लीगल तरीके से आवेदन को लेकर उन्होंने चर्चा की बात की और उन्होंने कहा कि इतना जल्दी ही भुगतान नहीं होगा, लेकिन समय सीमा उन्होंने बताया कि लगभग 1.5 साल तक ह्यूमन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के भुगतान में समय लग सकता है। 1.5 साल में भुगतान हो जाता है तो हम सोचेंगे बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इसके पहले सहारा, इंडिया पल्स, कल्पतर, प्रकाश श्री राम जैसा कि बहुत सारी ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं जो कि आप लोगों ने अभी तक देखा ही होगा कि चंद कंपनियों जैसे रोज़ वाली हैं, सहारा का कुछ आंशिक भुगतान, पीएसएल इंडिया का आंशिक भुगतान और फॉरेस्ट गोल्डन का। इस तरह से देखा जाए तो कई कुछ कंपनियों का भुगतान से हुआ है, लेकिन एक लंबी लड़ाई और लंबी जंग ठगों से है। और एक चीज़ ये है कि ठग इतने चालाक हैं और चतुर होते हैं, कहीं न कहीं ये लोगों को फंसा ही लेते हैं मीठी मीठी बातें करके और अपने अपने ड्रीम को, अपने लक्ष्य को ट्रांसफ़र करते हैं। वो अपने सपने को तो पूरा करते हैं लेकिन लोगों के सपने को कभी ध्यान नहीं देते हैं। जिनकी फेस वैल्यू अच्छी होती है, गुडविल अच्छी होती है, उनको लेकर ट्रांसफ़र करते हैं और लोग यह समझते हैं मेरा सपना है, मेरा ड्रीम है, वह हम पूरा करेंगे, हमें लाभ होगा, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत होती है। आप लोग मेहनत वर्क करके ईमानदारी के साथ काम करते हैं और अपने सपने इन ठगों के पूरे हो जाते हैं। अभी भी बहुत सारे कंपनियों के लोग
ऐसे आते जाते हैं, चाहे वो जौनपुर हो, चाहे प्रयागराज में हो, चाहे आजमगढ़ से हो, चाहे विभिन्न नाम से हों, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या आर के जो सी रजिस्टर करा के या लोग अभी भी मार्केट से पैसा उठा रहे हैं। चेहरे बदल रहे हैं। मैंने बहुत पहले भी ये वीडियो में बताया था कि लोग सिर्फ चेहरे बदल के काम करते हैं और उनकी नीयत और नीयत वही है, मंशा जो उनकी अच्छी नहीं है मार्केट से भी। तो इसी हिसाब से लोग अपना काम करे जा रहे हैं और इन्हीं कंपनियों को प्रमोट करने के लिए आप लोग जानते हैं, ऐसे ही कंपनी को, चाहे वो कैसे भी कंपनी हो, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं। ऐसे कंपनियों को प्रमोट करने के लिए सरकार खुद आदेश देती है और खुद मुहर लगाती है और ऐसे चिटफंड कंपनियों को सरकार रोक नहीं पा रही है। तो भाई यही सब बातें थी ह्यूमन को लेकर, जो कि कुछ थोड़ा सा जानकारी आया था। मैंने सोचा क्यों ना, हमारे पास भी काफ़ी हमारे व्यूअर्स हैं, LUCC सागा से संबंधित लोग आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन को लेकर लोग परेशान रहते हैं। तो कुछ बातें, कुछ खबर सामने आई थी जो आप लोगों को मैंने बता दिया। लेकिन अब इसके आगे भी और क्या बातें होती हैं, क्या ये बात काफ़ी सच्चाई तक जाती है या फिर कुछ और बदलाव इसमें आता है, जो कुछ आगे की जानकारी आएगी वो आप लोगों को ज़रूर बताया जाएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।